तो बुखारी साहब, ये फवाद चौधरी साहब के बयान पर सबसे पहले आपकी राय। फवाद साहब कह रहे हैं कि कोई ऐसा हल निकलना चाहिए कि अपोजिशन तरीके अदम एतमाद को वापस ले ले। हम तो हुकूमत के बड़े बड़े दावे सुन रहे हैं कि नंबर गेम पूरा है और हम आपको दिखा देंगे कि हमारे साथ कितने लोग हैं, कोई इत्तेहादी इधर उधर नहीं जा रहा। फिर फवाद चौधरी साहब का ये बयान, क्या इशारे हैं? बहुत शुक्रिया आपका अरबाब, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि फवाद चौधरी साहब के बयान का पहला हिस्सा जो है वो तो एक ख्वाहिश पर मबनी है कि अपोजिशन जो है वो अपनी तरीके अदम एतमाद जो है वो वापस ले ले, लेकिन उनके बयान का दूसरा हिस्सा बहुत खौफनाक है। एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर जो स्पोक्स पर्सन भी है अपनी पार्टी का, वो अगर अपने ही अरकान असम्बली को इस नौयत की धमकियाँ दे कि 10 लाख के मजमे से आप निकलेंगे, वोट दे के आएंगे और वापस भी उसी से गुजरना पड़ेगा। यही धमकी तो मैंने अपने पूरे करियर में नहीं सुनी कि फेडरल गवर्नमेंट का एक बंदा जो समझते हैं कि हम बिल्कुल सेटल्ड हैं, सेटल में हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारा नंबर पूरा है, वो इस किस्म की धमकियों पर उतर आते हैं। और जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि मेरे ख्याल से शायद PTI के साथ कोई हाथ हो गया है और PTI जो है वो अब वीक विकेट पर है, ओनली इन द लाइट ऑफ फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। एक बात। दूसरी बात यह है कि बड़ी उल्टी गंगा बह रही है। वो सब कुछ जो अपोजिशन को करना चाहिए वो हुकूमत कर रही है। हुकूमत के इन धमकियों को एक तरफ रखिए, वो सब कुछ इमरान खान साहब को करना पड़ रहा है जो उन्होंने पिछले 3.5 साल में नहीं किया। लोगों से राब्ते रखने, जो अलाई जमातें हैं उनकी लीडरशिप को साथ कॉन्फिडेंस में रखना। अब एक एक के घर जा रहे हैं, वो चाहे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं चाहे यहाँ से हैं। काश ये पहले उन्होंने किया होता, अब इट्स टू लेट। देखिए, मैं इस हवाले से एक बात इंतहाई ज़िम्मेदाराना तरीके से कहना चाहता हूँ कि एलाइज पार्टीज़ जो होती हैं वो अपनी हुकूमत को तसल्ली देती हैं और अपोजिशन से ऐसी सूरत हाल में बातचीत करती हैं। यहाँ ये भी उल्टी गंगा बह रही है। अब तक किसी एक एलाइज पार्टी ने, 4 में से एक ने इमरान खान साहब से ये नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं। बिल्कुल सब ने ये कहा कि हम सूरत हाल को देख के फैसला करेंगे। दैट मीन्स ऑल ऑफ देम आर अनडिसाइडेड। और जिस तरह की मुलाकातें, जिस तरह के स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, वो इस बात की दलील है कि वाक़अतन अब अलाइज पार्टीज़ जो हैं वो काफ़ी यानी मुश्किल सूरत हाल है उनके हवाले से। लेकिन मैं अरबाब इससे भी आगे जाना चाहता हूँ कि ये तो एलाइज हो गए, चलिए एलाइज तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन असल मुसीबत जो है वो पार्टी के अपने अंदर, जो PTI के अपने अरकान असम्बली हैं, उनमें से कोई सुन रहे हैं हम कि 20 बंदों ने जमानत ले ली है नून लीग की लीडरशिप से कि अगले इलेक्शन के लिए हमें टिकट देंगे, लिहाजा वो वोट करेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। अरे बाबा, 3 ग्रुप वहाँ बन गया, अलीम ग्रुप वहाँ बन गया। ज़रा उस इमरान मसूद साहब से भी मैं जान लूँ कि उनकी जमात का और उनकी बर्दाश्त का मादा अभी बाकी है इस हुकूमत के साथ चलने का, या वो भी ख़त्म हो गया? इमरान मसूद साहब, क्या कहिएगा? देखिए, अभी जो फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया कि 10 लाख बंदे से गुजर के जाना पड़ेगा, ये बड़ा ही एक अजीब सी, एक खौफनाक किस्म की एक भड़क है जो उन्होंने मारी है। दूसरी बात ये है कि वोट आपने पब्लिक से लेना हो या MNA से लेना हो, वो रिक्वेस्ट करके वोट लिया जाता है, तरला करके वोट लिया जाता है, धमकियां दे के जो है वोट नहीं लिया जाता। और ये स्पीकर नेशनल असम्बली की ड्यूटी होगी कि वो हर ऑनरेबल मेंबर का अंदर आने को वो इंश्योर करेंगे। आइन भी इसकी अपना पाबंदी करता है और जो हमारी असम्बली के रूल्स हैं वो भी पाबंदी करता है। दूसरी बात, जो जमशेद चीमा साहब ने जो बात की है, देखिए अगर तो हुकूमत के नंबर पूरे हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद ये कह रहे हैं कि भाई पैसे ले लेना, लेकिन वो जो है वो हमें दे देना, और वो पैसे जो है किसी खैरात खाने में लगा दो या किसी यतीम खाने में लगा दो। दैट मीन्स के कुछ ना कुछ जो है ये इसके अंदर पीछे कोई कार्रवाई वो हो रही है। तो इमरान साहब, जब चीमा साहब ये कहते हैं कि हम बिल्कुल मुतमईन हैं, हमें इत्मीनान है कि हमारे नंबर पूरे हैं, तो इसका मतलब कि उन्हें आप पर भी भरोसा है, उन्हें MQM पर भी भरोसा है, तो आप इनके साथ हैं या नहीं है? या आप पर इत्मीनान रखें आपकी बुनियाद पर या नहीं रखें? बिल्कुल वो हम पे भरोसा वो करे, लेकिन इन्हीं के खुद ही जो कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई 5 वोटों से क्या फर्क पड़ेगा, अगर काफ हमें वोट नहीं भी देती तो वी आर नॉट इन एनी ट्रबल। ये इनके वज़रा के जो हैं ये खुद बयानात हैं। फिर शेख रशीद साहब हमारे बड़े वो भाई हैं, बड़ा करीबी रिश्ता है हमारी जमात से उनका, उन्होंने भी ये कहा कि भाई 5 सीटों वाले बंदे ब्लैक में, तो ये तो हमें पुश कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और MQM को जो इत्तेहादी हैं ये हमें पुश कर रहे हैं। लोग ये कैसा रवैया है? आप तो इत्तेहादियों को सीने से लगा के रखें,
आप जाएं, उनसे मिलें, उनको बुलाएं, उनकी ड्यूटी लगाएं कि भाई चले आइए हम करते हैं, लेकिन ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा। और हमें भी ये पता चल रहा है कि इनके नंबर तो पूरे हैं, तो लेट्स सी, अब देखते हैं कि क्या बनता है। लेकिन मैंने नो कॉन्फिडेंस देखे हैं। मैंने नो कॉन्फिडेंस 1990 में वाइन साहब के खिलाफ हुआ था और वो कामयाब हुआ था। फिर उसके बाद असेंबली टूटी, फिर असेंबली रिस्टोर हुई, फिर हम जनरल इलेक्शन में चले गए जब असेंबली टूट गई थी। तो मेंबर्स का जो है वो शिफ्ट होना ये कोई नई बात नहीं है। हर कोई अपना अपना कह ले जो वेंडेटा है वो निकालता है उस वक्त। इसलिए डिफेक्शन क्लॉज बिल लगा, इसलिए फ्लोर क्रॉसिंग बिल लगा, ताकि डेमोक्रेसी जो है वो डीरेल ना हो, इजीली डीरेल ना हो। बिल्कुल। अब दूसरी बात ये है कि आज भी हमारी इत्तेहादियों से मुलाकात हुई है, एमक्यूएम से हमारी मुलाकात हुई है। सारी जमातें जो है वो एनालिसिस कर रही हैं, एनालाइज कर रही हैं सिचुएशन। हमारा बाप के साथ भी जो है वो राब्ता हुआ है और वो हमें मिलेंगे। तमाम जमातें आ रही हैं, हर कोई बंदा असेस कर रहा है क्या पोजीशन है। लेकिन ये इसका मतलब कि आने वाले 2-3 दिनों में मसूद साहब शायद सूरत-ए-हाल बहुत हद तक इत्तेहादियों के हद तक शायद क्लियर हो जाए। तो सलीम बुखारी साहब जी, सलीम बुखारी साहब, ये अब देखें, ऐसा लग रहा है कि 3.5 साल में हुकूमत ने वादे नहीं पूरे किए, इत्तेहादियों से किए, वो तो सबके सामने है। उसके बाद भी अदम एतमाद के बाद रवैये की शिकायत इत्तेहादियों को अपनी जगह पर है कि कम अज़ कम रवैया आपका आज जाना हो, अगर आपको वोट चाहिए, धौंस धमकी की बुनियाद पर आप वोट तो नहीं हासिल कर सकते। अरबाब, मुझे बहुत आपकी आवाज़ कट कट के आ रही थी, मैं आपका सवाल पूरी तरह से समझ तो नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसका जवाब देने की। जो गुफ्तगू मैंने सुनी है, हमारे दूसरे भाई जो थे असामा साहब ख़ास तौर से ढंग की बात कर रहे हैं, बहुत ही ढंग की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपको इतना यकीन है कि आपके पास नंबर्स पूरे हैं और हम मान लेते हैं कि बिल्कुल इमरान खान साहब का भी दावा ठीक है, उनके जो मशीर हैं उनका भी दावा ठीक है, तो फिर इस सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरह का जलसा कर रहे हैं जहाँ से आप अपने ही अरकान असम्बली को जाने पर धमकियाँ दे रहे हैं और वापसी पर नताइज से मतला कर रहे हैं, तो कोई कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। ये आपके अपने रवैये, आपके अपने अल्फाज, आपके अपने दावों के तहत मैं ज़िम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आज एक प्रोग्राम में अरबाब, मुझे यकीन है कि आपने भी सुना होगा, चीमा साहब ने भी सुना होगा, बहुत मोहतरम है, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, मेरे ज़ाती मोहसिन भी हैं वो, लेकिन उनको भी हौसला होना चाहिए क्योंकि उन्होंने लंबी सियासत करनी है। उनकी सियासत जो है वो अभी अरूज पर है और अरूज पर अभी काफ़ी देर रहेगी। उनकी बेगम साहबा भी हमारे लिए बहुत एहतराम के काबिल हैं, इसलिए उनको ढंग की बात सुन के बर्दाश्त कर लेना चाहिए, बाकी के मशीरों और सफ़ीरों की तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। मैं उनको उन्हीं के एक साथी का कोट आज का सुनाता हूँ, ताज़ा, कुछ 1.5 घंटा पहले। जनाब वाउडा साहब एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उन्होंने जो कुछ कहा है उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि किसी अपोजिशन के या हम जैसे बेतुके आदमियों के कुछ कहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के गिर्द जितने मशीर हैं, जितने उनके वज़रा हैं, वो सारे बुज़दिल हैं, गलत मशवरे दे रहे हैं और इमरान खान को मरवा रहे हैं। ये वाउडा साहब कह रहे हैं जो डाई हार्ड तरीके इंसाफ के रहनुमा है। आई होप के अरबाब आपने सुने होंगे जी, बिल्कुल। अगर नहीं तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, मैंने वेबसाइट के ऊपर चढ़ाए हैं वो। नहीं, तो जब इस तरह की कन्फ्लिक्टिंग बातें आ रही हैं अंदर से, तो फिर कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है। अब उसके लिए सैगैसिटी का तकाजा सिर्फ आप हुकूमत से कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक्ट करने का तकाजा हो या जमहूरी रवायात के मुताबिक अपने आप को कंडक्ट करने का मामला हो, ये तवक्को हुकूमत से की जाती है। ये तो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। तो हम हुकूमत ही से तवक्को कर रहे हैं कि आप ऐसा माहौल पैदा मत कीजिए जिससे न सिर्फ बदमज़गी हो बल्कि ये बात किसी और तरफ चली जाए कि ना आपके हक की रहे न किसी और के हक की रहे। क्या हमने माजी में ये तजर्बा किया हुआ नहीं है? 3-4 इंटरवेंशन के बाद आप चौथी को दावत देना चाहते हैं। लेकिन बुखारी साहब, ये 10 लाख लोगों वाला, ये अगर हाँ, ये 10 लाख लोगों वाला आइडिया ज़ाहिर है ये ऑपोजिशन के लिए तो नहीं होगा, ये शायद अपने उन अरकान के लिए जिनके बिकने का खतरा हो या इत्तेहादियों के लिए। अरबाब, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि ये 10 लाख लोग कहना बहुत आसान होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है बहुत अच्छी तरह से। और दूसरी बात ये कि आप वो जलसा करके अपनी पॉपुलैरिटी साबित करने के लिए नहीं आ रहे हैं। आप अपने उन मुतवक्का अरकान असम्बली को सबक सिखाने आ रहे हैं जो जमहूरियत की ऐन रूह के मुताबिक अपना हक के राय दही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उनके लिए वो अगर गलत काम है, गलत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली
वो इस हद तक गलत ज़रूर है कि वो वोट दें, उनका वोट कास्ट हो के आइडेंटिफाई हो जाए कि उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ दिया है, फिर उनके खिलाफ एक रेफरेंस इनिशिएट होगा जो इलेक्शन कमीशन को जाएगा। एक प्रोसेस है 4 महीने का पूरा। आप किधर से बन गए ये ठेकेदार कि आप उनको सजा देंगे वहां मौके के ऊपर? खुदा के वास्ते, ये मुल्क है, ये क्या है? ये जमहूरियत है या क्या है? इस तरह की बात करते हुए मुझे समझ में नहीं आती इन लोगों के अकल कहाँ गायब हो गई है। फवाद चौधरी को मैं बहुत जिम्मेदार आदमी समझता हूँ, बहुत अहम मिनिस्ट्री के ऊपर वो है, बट लुक एट इट व्हाट ही इज टॉकिंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।